बिहार के दरभंगा सियासत की आखिरी महारानी का निधन, इलाके में शोक की लहर। बिहार सरकार भी दुखी, राज परिवार में विरासत की जंग छिड़ी। 8 साल की उम्र में बनी थी महाराजा की तीसरी पत्नी। क्या था महारानी का असली नाम, जानकर होंगे हैरान। कई विदेशी हस्तियां भी आएंगे बिहार की धरती पर एक युग का अंत हो गया। दरभंगा सियासत की आखिरी महारानी के निधन के साथ ही शोक और सियासत दोनों एक साथ टकरा गए हैं। जहाँ एक तरफ पूरे मिथिलांचल में मातम पसरा है, वहीं दूसरी तरफ राजमहल के भीतर विरासत की जंग खुलकर सामने आ गई है। अंतिम संस्कार से पहले जिस तरीके से राज परिवार के अंदर हाथापाई और हंगामा हुआ, उसने बिहार को चौंका दिया। सरकार परेशान है, मंत्री दुखी और प्रशासन सतर्क है। इन सब के बीच दरभंगा की शाही सियासत एक बार फिर सुर्खियों के केंद्र में है। इस पर मैथिली ठाकुर ने भी शोक जताया है, जबकि सम्राट चौधरी भी दुखे हैं। मगर अभी सवाल जो है वो सियासत की विरासत का है। सवाल यही है कि क्या ये अंत शांति से होगा या फिर विवाद और ज्यादा गहराएगा। चलिए पूरी कहानी जानते हैं। दरअसल दरभंगा महाराज की तीसरी और अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी के निधन से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। दोस्तों, मिथिलांचल की पहचान रही दरभंगा रियासत का ये अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया। महारानी का जीवन सादगी और शाही परंपराओं का अनोखा संगम रहा है। बताया जाता है कि बहुत कम उम्र में उनका विवाह हुआ और वे महज 8 साल की उम्र में महाराजा की तीसरी पत्नी बनी थी। और यही वजह है कि उनका जीवन हमेशा लोगों की जिज्ञासा का मुद्दा रहा। उनके निधन को सिर्फ एक परिवार की क्षति नहीं, बल्कि बिहार के इतिहास की बड़ी क्षति माना जा रहा है। महारानी के पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देने से पहले ही कल्याणी निवास परिसर रणक्षेत्र में बदल गया। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद राज परिवार और ट्रस्ट से जुड़े लोगों के बीच जमकर हाथापाई हुई। विवाद शव को ले जाने और उत्तराधिकार को लेकर पुरानी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा। अफरा तफरी के बीच माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बना रहा। अंतिम संस्कार जैसे संवेदनशील मौके पर हुआ ये हंगामा दोस्तों पूरे राज्य में चर्चा का मुद्दा बन गया और प्रशासन की चिंता बढ़ती चली गई। हंगामों के बावजूद महारानी कामसुंदरी देवी को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। श्यामा माई मंदिर परिसर में उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। मुखाग्नि उनके पौत्र रत्नेश्वर सिंह ने दी। उन्हें महाराज कामेश्वर सिंह की चिता के समीप ही पंचतत्व में विलीन किया गया। युवराज कपिलेश्वर सिंह शहर से बाहर होने के कारण अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति दोबारा से न बन सके। महारानी के निधन पर बिहार सरकार के कई मंत्री और अधिकारी शोक व्यक्त करने पहुंचे। राजस्व मंत्री, समाज कल्याण मंत्री और जिलाधिकारी ने पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए। सभी ने इसे बिहार के लिए अपूरणीय क्षति बताया। दरभंगा राज परिवार के ऐतिहासिक योगदानों को भी याद किया गया। महाराज कामेश्वर सिंह द्वारा देश के लिए किए गए दान और त्याग की चर्चा फिर से होने लगी। सरकार की तरफ से साफ संदेश दिया गया है कि महारानी का सम्मान और विरासत राज्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। महारानी के निधन के बाद असली संघर्ष अब शुरू हुआ है। श्राद्ध कर्म को लेकर भी मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं। महारानी की बहनों के पुत्र अपने तरीके से श्राद्ध करना चाहते हैं, जबकि राज परिवार इसे शाही परंपराओं के अनुसार करना चाहता है। दोस्तों, युवराज कपिलेश्वर सिंह के दरभंगा पहुंचने के बाद स्थिति थोड़ी स्पष्ट हुई है। उन्होंने समाधि स्थल पर भव्य मंदिर निर्माण की घोषणा की है और कहा है कि श्राद्ध कर्म में देश विदेश से बड़ी हस्तियां आएंगी। माना जा रहा है कि श्राद्ध के बाद कल्याणी निवास पर उनका कब्जा होगा। कोर्ट का फैसला भी उनके पक्ष में बताया जा रहा है, लेकिन ये भी तय माना जा रहा है कि इसके बाद विवाद और भी ज्यादा गहरा सकता है। दरभंगा सियासत की आखिरी महारानी के जाने के बाद विरासत की ये जंग अब लंबे चलने वाली है और पूरे बिहार की नजर इसी पर टिकी हुई है। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ होगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं।